Good morning, dear students. Today we will continue solve exercise 11.1 क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास वो देखेंगे आप आज एक्सरसाइज 11.1 का। A flooring tile has the shape of parallelogram whose base is 24 cm and the corresponding height is 10 cm। यानी जहाँ यहाँ पर आपके पास जो आपकी टाइल है उसकी जो शेप है वो क्या है, पैरेललोग्राम टाइप में है और उसका जो बेस है वो गिवन है और आपके पास हाइट गिवन है। हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। यानी इस एरिया में लगाने के लिए आपको कितनी टाइलों की क्या है रिक्वायरमेंट है, ये आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आपके पास बेस गिवन है। इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और आपके पास जो हाइट है वो गिवन है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपके पास एरिया मीटर स्क्वायर में गिवन है और आपके पास जो हाइट है और जो आपके पास बेस है वो क्या है सेंटीमीटर में है। तो आप इसको सेंटीमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड करेंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0.24 मीटर। यहाँ पर सेम टाइप से आप हाइट को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 10/100, क्या आएगा 0.10 मीटर। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल। तो आपके पास जो टाइल है उसकी जो शेप है वो क्या है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस हमारे पास है 0.24 इंटू हाइट इज द 0.10 मीटर। तो यहाँ पर जो आपके पास एरिया आएगा वो क्या आएगा आपके पास इन मीटर स्क्वायर। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.024 मीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है, तो जो आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स आएंगी तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल या एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। तो यहाँ पर आपके पास जो फ्लोर है उसका जो एरिया वो क्या है 1080 अपॉन आपके पास जो एक टाइल है उसका जो एरिया वो क्या है 0.024। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1080 अपॉन 24 और यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाई 1000। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर जब आप 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 45। तो आपके पास जो नंबर ऑफ टाइल्स आएगी वो क्या आएगी 45,000 टाइल्स। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आएगी वो क्या आएगी 45,000 टाइल्स। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5। एन आंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू food pieces of different shapes scattered on the floor. For which food pieces would be the ant have to take a longer round? Remember the circumference of a circle can be obtained by using the expression c is equal to 2 pi r, where r is the radius of the circle. तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला वो क्या है 2 pi r और आर क्या है यहाँ पर आपकी रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर आपके पास जो ये फिगर है इसके अंदर तीनों फिगरों में आपके पास जो आंट है वो किस में लॉन्गर राउंड लगाएगी। तो सबसे पहले आप 1 बाई 1 इन तीनों को देखेंगे। आपके पास जो फर्स्ट है सॉल्यूशन ए, तो आपके पास यहाँ पर रेडियस
आपके पास डायमीटर गिवन है 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी 2.8 डिवाइडेड बाई 2, यानी डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। अब आपके पास यहाँ पर क्या निकालना आपने, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि आपके पास सेमी सर्कल बना हुआ है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा आपके पास पाई आर, क्योंकि जो सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर, अगर उसको हाफ करेंगे तो क्या होगा आपके पास पाई आर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 22/7, यानी पाई की जो वैल्यू वो क्या है 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 1.4, डेसिमल को रिमूव करेंगे अपॉन में क्या आएगा 10 आएगा, यानी 22 2 जा 44/10 क्या आएगा 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो आपके पास जो ये राउंड की जो डिस्टेंस है ये आपकी आ गई 4.4। तो जो टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो आपके पास जो डायमीटर होगा वो ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द आंट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आंट क्या आएगा आपके पास सरकमफ्रेंस 4.4 प्लस डायमीटर आपके पास क्या यहाँ पर 2.8। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 8 + 4 12 1 4 + 2 6 + 1 7, यानी 7.2 सेंटीमीटर। यानी आपके पास जो फर्स्ट केस है इसमें जो डिस्टेंस कवर्ड की है वो कितनी की है आपके पास 7.2 सेंटीमीटर। अब आप सेकंड पार्ट को देखिए, जो पार्ट बी है आपके पास, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर की है तो यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट किया, पहले आपके पास ये सेमी सर्कल है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये डिस्टेंस कवर की है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या निकालेंगे सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो जो ये है आपके पास ये डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगी इसका हाफ करेंगे यानी 1.4, रेडियस आपकी सेम रहेगी। तो यहाँ पर आप सरकमफ्रेंस निकालेंगे, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो आपके पास क्या आएगा पाई आर, और पाई आर मीन्स 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 1.4, यानी डेसिमल को रिमूव करेंगे अपॉन में क्या आएगा 10 आएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4.4 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो राउंड की जो डिस्टेंस है वो आ गई 4.4। तो आपको यहाँ पर निकालना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आंट इन केस सेकंड। तो आपके पास क्या है यहाँ पर सरकमफ्रेंस 4.4 प्लस जो आपके पास ये डिस्टेंस है 1.5 प्लस, फिर आप यहाँ से यहाँ पर गए तो आपके पास जो डिस्टेंस वो क्या है 2.8, क्योंकि ये अपोजिट साइड है तो अपोजिट साइड क्या होती है रेक्टेंगल की इक्वल होती है 2.8 प्लस, फिर आपकी ये साइड आ गई तो ये साइड की आपकी 1.5। तो यहाँ से जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी 10.2 सेंटीमीटर। यानी सेकंड केस में जो आंट ने डिस्टेंस कवर्ड की है वो क्या है 10.2 सेंटीमीटर। अब आपके पास केस सी, यानी जो थर्ड केस है सी पार्ट है, उसमें आपने देखना है कि जो डिस्टेंस कवर की है तो यहाँ पर ये तो फिर से आपका क्या होगा डायमीटर, क्योंकि ये जो गिवन ये 2.8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से पहले आपने सरकमफ्रेंस निकालनी है, फिर इसमें ये डिस्टेंस आपने ऐड करनी है, तो आप क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे। तो यानी सबसे पहले आप सरकमफ्रेंस निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो क्या होगा आपके पास सेम टाइप से आपके पास जब डायमीटर 2.8 है तो रेडियस क्या होगी 1.4 होगी, तो आपके पास जो सरकमफ्रेंस आएगी वो क्या आएगी 4.4, क्या आएगी 4.4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट में आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आंट। तो यहाँ पर क्या आएगा सरकमफ्रेंस 4.4 प्लस
2 सेंटीमीटर आपके पास ये डिस्टेंस है, प्लस 2 सेंटीमीटर आपके पास ये डिस्टेंस है, और 4.4 आपके पास ये है। तो क्या आएगा +2, तो क्या आएगा 2 + 2 4, 4 + 4.8 क्या आ जाएगा 4 + 4.4 8.4 सेंटीमीटर। यानी जो थर्ड केस है, जो सी पार्ट है, उसमें जो डिस्टेंस कवर किए वो क्या है 8.4। तो यहाँ पर आपने बताना है कि किस में आपने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की, कि फॉर विच फूड पीसेज वुड द आंट हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड। तो आपको देखना है कि यहाँ पर जो फर्स्ट केस है उसमें आपके पास क्या है 7.2, सेकेंड केस में आपके पास क्या है 10.2, और थर्ड केस में क्या आपके पास 8.4। तो यानी जो बी पार्ट है उसमें क्या आपकी डिस्टेंस ज़्यादा कवर की गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस फॉर फिगर बी, यानी जो बी फिगर उसमें क्या आपके पास जो फूड पीसेज है उसके अंदर क्या गया द आंट वुड टेक ए लॉन्गर राउंड। तो यहाँ पर जो बी पार्ट है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस दिख रही है, तो यहाँ पर बी पार्ट में क्या किया गया है लॉन्गर राउंड लगाया गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो सोल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू।